अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आज बहुत ही ख़तरनाक वाक़ये के साथ हाज़िर हूँ। ये वाक़या हमारे एक भाई जो कि कराची के इलाके नाज़िमाबाद के अंदर ग्रीन बस स्टेशन के गार्ड हैं, इन्होंने हमारे साथ शेयर किया है। चलें बढ़ते हैं इन्हीं की ज़बानी। अस्सलाम वालेकुम आशिर, कैसे हैं आप। ये जो मैं आपको वाक़या सुनाने जा रहा हूँ, ये मेरे साथ 1 साल पहले ही पेश आया है। मैं जो कि नाज़िमाबाद ग्रीन बस स्टेशन का गार्ड हूँ। मैं रोज़ाना रात के 12 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे तक ग्रीन बस स्टेशन पर चौकीदारी करता हूँ और ये मेरा डेली का मामूल है क्योंकि मेरी जॉब इसी चीज़ की है। पिछले साल दिसंबर के अंदर तेज़ सर्दी के अंदर मैं अपनी ड्यूटी को अंजाम दे रहा था और मैं रोज़ाना जैसे कि मैं करता था, मैं लाइट मार कर इधर उधर देख रहा था कि कहीं कोई आके स्टेशन के अंदर चोरी छुपे तो नहीं बैठता था, क्योंकि हमें ऊपर से ऑर्डर होते थे कि हम अलर्ट होकर स्टेशन की चौकीदारी करें और आसपास देखें कि कोई चीज़ या कोई सामान कोई चोर चक्का चुरा के तो नहीं ले जा रहा। मैं रोज़ाना इसी तरह से पूरे स्टेशन को चेक करता था कि आसपास कोई चोरी तो नहीं हुई या कोई सामान गायब तो नहीं हो गया, क्योंकि ये हमारी जवाबदारी होती थी। हमें ऊपर ऑफिसर को जवाब देना पड़ता था। उस रात मैं रोज़ाना के मामूल के हिसाब से स्टेशन को चेक कर रहा था। अक्सर औकात सर्दियों के अंदर लाइट ना होने की वजह से स्टेशन पे सन्नाटा होता था, तो मैंने अपने पास छोटी टॉर्च रखी हुई थी। इस टॉर्च की मदद से मैं स्टेशन पर होती गैर मामूली हरकत को चेक करता था। जैसे ही मुझे कोई हरकत महसूस होती थी, मैं फ़ौरन इधर उधर टॉर्च मार के चेक करा करता था। ये बताते हैं कि उस रात मेरे साथ बहुत अजीब व गरीब वाक़या पेश आया। उस रात के तकरीबन 2 से ढाई बजे मुझे स्टेशन के उस तरफ जहाँ से बस रवाना होती थी, वहाँ पर एक काले लिबास में लड़का खड़ा नज़र आया। मेरे ज़रा दूर होने की वजह से वो लड़का मुझे दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि काफ़ी अंधेरा हो रहा था। मैं उसकी तरफ टॉर्च भी मार रहा था, लेकिन वो काला लिबास पहना था और ऊपर से उसका फेस वगैरह कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था, क्योंकि वो काली अंधेरी रात थी। बहरहाल मैं उस लड़के को देखने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगा और मैं आगे बढ़ते बढ़ते उसको आवाज़ लगा रहा था, हे कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो, कौन हो। लेकिन ना तो वो किसी बात का जवाब दे रहा था और ना ही कोई हरकत कर रहा था। मुझे काफ़ी डर लग रहा था, क्योंकि रात के टाइम ऐसे चोर चक्के डकैत वगैरह, कराची के हालात तो आपके सामने ही हैं कि यहाँ पर अक्सर औकात बल्कि ज़्यादातर ही चोरियाँ डकैतियाँ बढ़ रही हैं। इसलिए मुझे डर लग रहा था कि कहीं इसके पास असला वगैरह या कोई ऐसा हथियार मौजूद ना हो जिससे मेरे पर हमला कर दे, इसलिए मैं डर रहा था। बहरहाल मैं आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ बढ़ा और मैं वहाँ पहुँच ही गया। मैंने वहाँ जाकर देखा तो उस आदमी का कद काफ़ी लंबा था, तकरीबन वो 6 फीट से भी लंबा आदमी था। मेरी हाइट तकरीबन 5 फुट 8 इंच है, लेकिन मुझे उसको देखने के लिए ऊपर देखना पड़ रहा था। वो काफ़ी लंबा था और इसके अलावा उसके लंबे लंबे बाल जो कि इसके मुंह को घेरे हुए थे। मुझे इसको देखकर बहुत ज़्यादा खौफ आ रहा था, क्योंकि वो मेरी किसी बात का जवाब नहीं दे रहा था। मैं उससे मुसलसल पूछ रहा था, भाई आप कौन हो और यहाँ इतनी रात को क्या कर रहे हो। मेरे 2 से 3 दफ़ा पूछने के बाद उसने मेरी बात का जवाब दिया कि मैं जिन्नात में से हूँ। आप ये जो टॉर्च वगैरह मारते हो, आप ये नहीं मारा करो, क्योंकि यहाँ पर हमारे बच्चे भी खेलते हैं और रात के वक्त ये हमारा वक्त होता है। इसकी बात सुनकर मैं बहुत ज़्यादा डर सा गया, लेकिन फिर भी मैंने अपने आप को संभाला और मैंने इसकी बात का जवाब दिया। मैंने इसको कहा कि ये मेरी ड्यूटी है, मुझे ऊपर से ऑर्डर मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पर रात के वक्त अक्सर औकात चोरियाँ वगैरह होती हैं, तो मैं अपनी ड्यूटी को पूरा करता हूँ। मुझे अपनी ड्यूटी पूरी करने के लिए सब कुछ करना पड़ता है। मेरी इस बात पर इस जिन्नात ने जवाब दिया कि आपको चोरी की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं, अब से यहाँ पर कभी चोरी नहीं होगी। हम लोग अच्छे जिन्नात में से हैं और हम लोग यहाँ रहते हैं। हम लोग यहाँ पर काफ़ी टाइम से रहते हैं, चुनांचे ये हमारा टाइम होता है। आप इस वक्त ऐसी हरकत नहीं करा करें, क्योंकि हमारे बच्चे जो कि आपको देखकर डर जाते हैं
इसलिए मैं आपसे दरख्वास्त कर रहा हूँ कि आप ऐसी हरकत ना करें। मैंने आगे से जवाब दिया, जी ठीक है, मैं ऐसी कोई हरकत नहीं करूँगा। अगर आप बोलते हैं तो मैं आपकी बात मान लेता हूँ। इनके ये कहने के बाद से वहाँ पर कभी चोरी नहीं हुई, ना ही कोई बाहर का बंदा अंदर आया। तो दोस्तों ये था वाक़या जो कि जिन्नात का, एक अच्छे जिन्नात का वाक़या था, जो कि हमारे भाई जो कि गार्ड है इनके साथ पेश आया। ये बताते हैं कि मेरी ज़िंदगी का सबसे खौफनाक लम्हा था, लेकिन फिर भी मैं जो कि काफ़ी मज़बूत एसाब का मालिक हूँ, इसलिए मैंने अपने आप को उस वक्त संभाला हुआ था। तो दोस्तों जिस तरह से दुनिया में हम मौजूद हैं, इसी तरह से ये चीज़ें भी मौजूद हैं। अगर हम इन्हें तंग नहीं करें तो ये हमें कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाती। चलें बढ़ते हैं दूसरे वाक़ये की तरफ। ये हमारे एक भाई जो कि लाहौर में रहते हैं, इन्होंने हमारे साथ शेयर किया। ये बताते हैं कि हमारा कारोबार हमारे अपने घर की जगह पर है। ये बताते हैं कि जहाँ हम रहते हैं वहीं हमने नीचे अपना लेथ मशीन का कारखाना बनाया हुआ है और हम यहाँ पर अपना कारोबार करते हैं। ये बताते हैं कि आशिर इस जगह पर मुझे बहुत ही पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ महसूस होती हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा पैरानॉर्मल चीज़ें महसूस होती हैं। मैं अपने कारखाने में अक्सर औकात रात के 10 बजे के बाद बैठा हुआ होता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि पीछे से जैसे कुर्सी खिसकी या फिर भागता हुआ कोई गया, ऐसी ऐसी चीज़ें महसूस होती हैं। अक्सर औकात तो ऐसा भी महसूस होता है जैसे कि कारखाने की लेथ मशीनें या फिर ग्राइंडर खुद ब खुद चलते हैं। और एक मर्तबा तो मेरे साथ ऐसा वाक़या पेश आया कि रात के तकरीबन 1 बजे मुझे अचानक अपनी बाइक की ज़रूरत पड़ी और मैं नीचे आकर देखा तो मेरी बाइक की चाबी नहीं थी। अचानक मुझे ख़याल आया कि मैंने कारखाना बंद करते हुए 10 बजे के वक्त अपनी बाइक की चाबी कारखाने की टेबल पर ही छोड़ दी थी। मैंने उस वक्त कारखाने की चाबी से कारखाने का ताला खोला और अपनी चाबी ली और जल्दी से कारखाने की लाइट ऑफ करके गेट के बाहर आ गया। मैंने कारखाने का ताला लगाया और अपनी बाइक पर चाबी लगाकर अपनी बाइक को स्टार्ट ही करने लगा था कि तभी अचानक मुझे कारखाने के अंदर से कुर्सी के खिसकने की आवाज़ आई और ऐसा लगा जैसे कि कोई कुर्सी खिसका कर, जैसे कि इंसान कुर्सी खिसका कर उस पर बैठा करते हैं। ये आवाज़ बिल्कुल वैसे ही सेम टू सेम थी और ये मेरा कोई वहम नहीं था। ये बताते हैं कि आखिर में उस वक्त बहुत ही ज़्यादा डर सा गया था, लेकिन फिर भी मैंने अपने आप को हौसला दिया, क्योंकि इन चीज़ों ने हमें कभी नुकसान नहीं पहुंचाया था, ना ही कभी तंग करा था। आज 4 साल गुजरने के बाद भी ये चीज़ें हमारे कारखाने में मौजूद हैं, लेकिन ये हमें नुकसान नहीं पहुंचाती। जिस तरह से हम यहाँ पर रह रहे हैं, इसी तरह से ये भी यहाँ रह रही हैं। तो दोस्तों ये था दूसरा वाक़या। आई होप कि वाक़यात आपको पसंद आए होंगे। तो दोस्तों अगर आप भी अपने वाक़यात हमारी वीडियो के अंदर सुनना चाहते हैं तो मेरे दिए हुए नंबर पर आप ये वाक़यात भेज सकते हैं, जो कि नंबर मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल रहा हूँ। तो दोस्तों अपना बहुत सारा ख्याल रखें और दुआओं में याद रखें। आपसे अगले बहुत ही खौफनाक वाक़यात में मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। Thanks for watching.